सन 2019 में एक लेडी जाती है जयपुर से घूमने मथुरा। मथुरा में एक दरोगा होते हैं, उनसे उनकी जान परिचय हो जाती है और जान परिचय इतनी बढ़ जाती है कि 5 साल बाद तक आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। और बात करने से दरोगा जो थे वो सीईओ के पद पर आ जाते हैं, और सीईओ के पद पर जैसे आते हैं तो उनकी बात जो होती है वो धीरे धीरे रिलेशनशिप में बदल जाती है। और रिलेशनशिप में इतनी नहीं बदली, इतनी बदल गई कि उन्होंने उस लेडीज को अपने घर पर बुला लिया। और जब घर पर बुला लिया, पत्नी बाहर गई थी, जैसे पत्नी आती है उनको पता लग जाता है पड़ोस से कि उनके घर पर कोई आया है। तो रात को ही वो आ जाती हैं अपनी बेटी के साथ। और जो सीईओ थे उनको देखते देखते हैं कि एक लेडीज के साथ बैठे थे। सीईओ परेशान हो जाते हैं, गेट नहीं खोलते हैं। लास्ट में जब गेट खोलता है तो सामने का जो दृश्य होता है उसे देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा दृश्य था, किसी का घर उजड़ रहा था उस दृश्य से। और वो भनक कहीं ना कहीं पहले लग ही चुकी थी कि इनके साथ कहीं ना कुछ तो चक्कर चल रहा है, जिससे उनको दिक्कत आ रही थी। उनसे बार बार पूछा जा रहा था पर वो बता नहीं पा रहे थे। एक बुजुर्ग महिला जो होती है वो जब सीईओ साहब से मिलने आती है तो उस बीच में क्या हो जाता है और इतनी गहरी दोस्ती इन दोनों के बीच में कैसे बढ़ गई, फिर और रोचक कहानी है। सुने और समझे। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। राजस्थान में एक जयपुर होता है। जयपुर से एक बुजुर्ग महिला आती है बस्ती। 8 से किलोमीटर दूर अपना सफर खुद तय करके आती है। और तय इतना ही नहीं, जब बस्ती पर आती है तो जो डॉक्टर थी लेडीज और यहाँ सीईओ बस्ती के थे उनसे मिलने के लिए आती है। और जब सरकारी आवास में मिलने जाती है तो देखती है कि सीईओ साहब के घर पर कोई नहीं था। सीईओ ने खुद फोन करके बुलाया था। जो सीईओ थे, सीईओ विनय कुमार चौहान। जब विनय कुमार चौहान के आवास पर पहुंचती है लेडीज तो देखती है कि वहां कोई नहीं था। अब विनय कुमार जो चौहान थे सीईओ, वो उस फायदे का मौका लेना चाहते थे। तभी तक उसी बीच उनकी पत्नी को कोई सूचना देता है, और सूचना ऐसी देता है कि वो रात में ही उनकी पत्नी आ जाती हैं। और जैसे आती हैं अपनी बेटी को साथ में लेके आती हैं। बार बार जो दरवाजा था उसे नॉक किया जा रहा था, खटखटाया जा रहा था, पर सीईओ साहब परेशान हो गए कि इतनी रात को हमारे घर कौन आ गया, क्योंकि किसी गार्ड ने रोका नहीं। गार्ड रोकेगा कैसे जब उनकी खुद की पत्नी थी। जब आते हैं बड़बड़ाने के बाद वो जैसे गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी होती है। और जो ये बुजुर्ग महिला थी उसको छिपाएं तो छिपाएं कहाँ, इसलिए वो परेशान थे। पत्नी ने जब उनको सामने देखा तो इन दोनों की आपस में बहस हो जाती है। ये 11 बजे का जो दृश्य था रात में, 11 बजे से उनकी बहस प्रारंभ हो जाती है। और इतनी बहस बढ़ जाती है कि जो बुजुर्ग महिला आई थी उसके साथ पत्नी और बेटी इतनी मार कर देते हैं कि वो गंभीर रूप से काफी जगह उसकी चोट आ जाती है। जब चोट आती है तो सीईओ की पत्नी पुलिस अधिकारी को फोन करती है, क्योंकि उनके पास भी नंबर थे। और जब संपर्क करती हैं तो लेडीज पुलिस भी आती है। जो दृश्य था वो 11 बजे से बहस होते होते 2 बज गया। जब 2 बजे लेडीज पुलिस आई तब जो राजस्थान से महिला आई थी उसको गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद उसको 1 दिन की कस्टडी में अपने पास थाने ले जाते हैं। और थाने ले जाने के बाद जब मीडिया रिपोर्टर उनसे पूछता है तो वो महिला कहती है कि हमारे साथ जो हो गया बस वो वही बहुत है। अब इससे ज्यादा हमसे ना पूछा जाए कि हमारे साथ क्या हुआ है। फिर वो 1 दिन के बाद अपने यहाँ राजस्थान चली जाती हैं, जयपुर। और जब जयपुर जाती हैं वो भी एक अच्छे पद पर थी। मेडिकल में उनके पास एक पद था, मेडिकल राज्य नियंत्रण अधिकारी का। उसकी वो देखभाल कर रही थी। उन्होंने
जब उनको थाने ले जाया गया, उसी बीच उन्होंने अपने पद को भी बताया, पर पद उस जगह काम नहीं आया। जब वो राजस्थान पहुंचती हैं, जयपुर पहुंचने के बाद वो थाने जाती हैं और थाने में एक एफआईआर लिखाती हैं जो विनय कुमार चौहान के खिलाफ होती है, क्योंकि उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को अपने यहाँ बुलाया और उनकी बातचीत आज से नहीं 5 साल पहले सन 2019 से चल रही थी। वो मथुरा आती हैं दर्शन करने, उसी बीच उनकी मुलाकात हो जाती है और इनकी ड्यूटी वहीं पर थी। मुलाकात होने के बाद इन दोनों की आपस में बात होने लगती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो घर तक ले आती है। और जब घर में ये सब दृश्य हो जाता है, इसके बाद जैसे वो जयपुर जाती हैं तो फिर वो रिपोर्ट लिखा देती हैं कि इन्होंने हमारे साथ पहले तो हमें बड़े प्रेम से बुलाया और बुलाने के बाद इन्होंने पूरी बातें बताई कि हमारे पत्नी के साथ झगड़े चल रहे हैं, उनसे हमारा मन मुटाव बना रहता है, उनसे हमारी पटरी नहीं खा रही है। ऐसे उनकी बातों पर बरगलाया। जब वो लेडीज इनकी बातों पर आ गई, विश्वास किया, जब घर आई तो पत्नी ने और बेटी ने उसकी कुटाई की, मारा, घायल हो गई। घायल होने के बाद देखा कि जो सीओ थे विनय जी, पहले तो लेडीज का पक्ष ले रहे थे, बाद में जब उन्हें ऐसा समझ में आया कि अब हमारी भी जिंदगी खतरे में आ रही है, तो वो अपनी पत्नी की तरफ हो गए और लेडीज को उल्टा सीधा कहने लगे, जिससे लेडीज को गुस्सा आई और गुस्सा आने के बाद उसने अपने क्षेत्र में जाके एफआईआर करा दी। एफआईआर गोपनीय थी क्योंकि वो भी एक उच्च पद में थे। गोपनीय जांच होती है और जांच में विनय जब दोषी पाए जाते हैं तो उनको सीओ पद से हटा दिया जाता है, सस्पेंड कर देते हैं। और उसकी जो जांच दी गई थी, सिद्धार्थ नगर में एसपी हैं प्राची, प्राची को जब जांच दी जाती है तो प्राची ने 8 जून सन 2024 को उनको सीओ के पद से हटा दिया गया था और उनसे ये कहा गया अब इनके साथ कोई भी कार्रवाई करना चाहती है सरकार तो कर सकती है, क्योंकि ये दोषी पाए गए हैं। ऐसे में जो विनय थे उनके ऊपर घर से और आवास से इतनी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि पत्नी जो उनकी थी वो कहीं ना कहीं जान रही थी कि इनका कहीं पहले से चक्कर चल रहा है, जिसके कारण उनका घर में जो बर्ताव था काफी चेंज दिख रहा था। इसी शक के दौरान वो अपने मोहल्ले में किसी से कह के गई थी कि यदि यहाँ पर कोई आता है इनसे मिलने या कोई संदिग्ध स्थिति आती है तो हमें फोन करके बताना। वैसे ही होता है, वो जाते हैं, 7 जून को जाती हैं और 7 जून की शाम को उनके पास खबर पहुंचती है कि आपके घर पर कोई एक लेडीज आई है। जैसे उनको शाम को पता लगता है वो तुरंत आती हैं और आने के बाद देखती हैं जो अपनी पत्नी को, जो उनके पति थे विनय, देखते हैं कि किसी और के साथ रंग रलियां मना रहे थे। इसी में उनके साथ काफी मनमुटाव हो जाता है और जो पत्नी थी उन्होंने भी सबूत दिया है कि इनके साथ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन में सुधर सकें। ऐसा आप किसी और के साथ ना करें। अब देखो आगे क्या होता है। अभी तो उनको पद से सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे ही एक वाकया है जो 5 साल पहले का था। ये सन 2016 में सैफई में तैनात थे। सैफई में एक मीडिया रिपोर्टर जो था, उन्होंने एक एफआईआर कराई थी कुछ व्यक्तियों के ऊपर जिन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ गलत बयान दिए थे, टिप्पणी कर दी थी। तो पत्रकार ने सबूत के सहित एफआईआर कराई थी, पर विनय कुमार चौहान ने कुछ पैसे लेकर रफा दफा कर दिया था। जो पत्रकार थे वो थे सुगर। सुगर ने जब ऐसी बात कही तो कहा कि भले ही ये केस को रफा दफा कर दें, पर हम कोर्ट का सहारा लेंगे और दोषियों को सजा अवश्य दिलाएंगे। ऐसे में क्या होता है, इनके ऊपर पहले से एक दाग लगा हुआ था और कई दाग लगे भी होंगे जो
रिकॉर्ड में नहीं आए थे। जो रिकॉर्ड में आया था, एक सैफई का वो पता लगाया, तो पता लगता है कि इन जो ये है पहले से ही कुछ ऐसे कार्य करते रहे हैं जिनकी इनकी छवि जो है वो कहीं ना कहीं गंदी होती रहती है। उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन से इतनी विनती जरूर होती है कि कोई भी कार्य करें तो अच्छा करें, किसी गलत व्यक्ति को फंसा के या कुछ रुपए के चक्कर में के लालच में आके किसी के साथ गलत ना करें। धन्यवाद। जय हिंद।